हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम प्रकरण 3 और 4 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको आज देखने जा रहे हैं। तो प्रकरण 3 और 4 का जो नाम है, गद्य साहित्य का प्रसार और गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीयोत्थान, दोनों एक ही नाम से दिए गए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन एक कहता है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्यापार की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। कथन 2 कहता है, पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी के विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। ये 2 कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। कथन ऑप्शन ए कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कथन 1 गलत है और लेकिन कथन 2 सही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दोनों कथन है वो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। सही इसलिए कि हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा, ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि कथन किसका है। और ये जो गोविंद नारायण मिश्र जी हैं, इनकी एक पुस्तक है विभक्ति विचार, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ये सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। बाबू शिव नंदन सहाय द्वारा जीवन चरित नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर 4 जीवन चरित दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जीवन चरित बाबू शिवनंदन सहाय का द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये जीवन चरित आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की किताब में ये आपको देखने को मिल जाता है। तो एक कहता है हरिश्चंद्र का जीवन चरित, 2 गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित, 3 चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित और 4 विशुद्ध चरितावली। इनमें से कौन सा एक जो है बाबू शिवनंदन सहाय द्वारा नहीं लिखा गया है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 सही होगा, विशुद्ध चरितावली। ये जो है वो बाबू शिवनंदन सहाय के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है पंडित माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी जो 3 जीवनियाँ हैं, हरिश्चंद्र का जीवन चरित, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित, ये तीनों बाबू शिवनंदन सहाय द्वारा लिखा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। बाबू गोपाल राम किस नाटक का अनुवाद बंग भाषा में नहीं किया? यहाँ पर ब्रज नहीं आएगा, क्या आएगा? बंग भाषा। ठीक है, तो बंग भाषा में नहीं किया। ऑप्शन ए बनवीर, ऑप्शन बी देश दशा, ऑप्शन सी विद्या विनोद और ऑप्शन डी नागानंद। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ये नागानंद जो रचना है वो बंग भाषा से अनुवाद नहीं होता है, जबकि बनवीर, देश दशा, विद्या विनोद, बब्रुवाहन, ये जो इनके है, और चित्रांगदा, ये जो नाटक है वो बंग भाषा से अनुवाद करते हैं बाबू गोपाल राम। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। तो किशोरी लाल गोस्वामी के विषय में गलत कथन है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन है जो कि किशोरी लाल गोस्वामी के विषय में गलत है। ठीक है, कथन ऑप्शन ए कहता है किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में 2 नाटक लिखे हैं, चौपट चपेट और मयंक मंजरी। ऑप्शन बी कहता है इनमें से प्रथम प्रहसन था, जिसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियों तथा लुच्चों लफंगों आदि के विभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए थे। ऑप्शन सी कहता है दूसरा दूसरा जो नाटक था वो 5 अंकों का नाटक था, जो श्रृंगार रस की दृष्टि से संवत 1948 में लिखा गया था। ऑप्शन डी कहता है दोनों नाटक साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त करता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ें तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको बाद आप एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आपका
रिवीजन अच्छे तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसमें जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, क्योंकि इन्हें दोनों नाटक साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त नहीं करते, वो विशेष स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है दोनों नाटक साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जो इनके दो नाटक है, किशोरीलाल गोस्वामी ऐसे उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। ठीक है, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पहला उपन्यासकार मानते हैं। ठीक है, और इनका जो नाटक के रूप में ये ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं हुए थे, इन्होंने केवल दो नाटक लिखे थे, चौपट चपेट और मयक मंजी। आपको इतना भी याद ना हो तो ये दो नाटक याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके विषय क्या थे, तो जो पहला है चौपट चपेट, ये क्या था, प्रहसन था। इसमें इसका विषय क्या था, तो चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियों तथा लुच्चे लफंगों के आदि के विभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए हैं। और जो दूसरा नाटक था वो कितने अंकों में, 5 अंकों में। ठीक है, और ये किस पे था, श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखा गया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कथन किसका है। कथन क्या है, एक बार देखते हैं। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत ये रहा करती थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते थे। द्वितीय उत्थान में यह शिकायत बहुत कम हुई। ये कथन किसका है, ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बना के कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मैं बार बार यही कहता हूँ आपसे, तो आप यहाँ पे इसका आंसर दे पा रहे हैं, लेकिन जब आगे यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे आप ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर ध्यान से देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ पे कथन और दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कथन एक कहता है, गोपीनाथ एम ए ने शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट का प्रेम लीला एजुलाइट का वेनिस का व्यापारी से किया। कथन दो कहता है, बद्री नारायण चौधरी के छोटे भाई मथुरा प्रसाद चौधरी ने मैकबेथ का बहुत ही अच्छा अनुवाद साहसेंद्र साहत के नाम से प्रकाशित किया। यहाँ पर दो नाटक दिए गए और उनका अनुवाद उन्होंने किस नाम से किया वो बताया गया यहाँ पे। आपको बताना कि क्या दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है, या कथन एक सही है या कथन दो सही है। अब तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। तो सीताराम ने मेघदूत का अनुवाद किस छंद में किया है, तो मेघदूत के अनुवाद किस छंद में किया है आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है घनाक्षरी, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी कवित और ऑप्शन डी छप्पे। तो पहली बात ये है कि मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। ठीक है, इसको अलग अलग साहित्य ने अलग अलग छंदों में अनुवाद किया है। तो जो सीताराम मेघदूत का अनुवाद किस छंद में करते हैं, तो सीताराम जो करते हैं वो घनाक्षरी में करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, घनाक्षरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। सीताराम बीए किसका अनुवाद संस्कृत भाषा में किया है। यहाँ पे कुछ नाटक दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से किसका अनुवाद संस्कृत भाषा में किया है। 1 मृच्छकटिकम, 2 महावीर चरित, 3 उत्तर रामचरित, 4 मालती माधव और 5 मालविका अग्निमित्रम। तो एक बार इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए कहता है 1 और 2 का किया, ऑप्शन बी कहता है 1, 2 और 3 का किया, ऑप्शन सी कहता है 1, 2, 3 और 4 का किया, ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3, 4 और 5 का किया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे सभी का यहाँ पर अनुवाद सीताराम बीए ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव ये किसकी रचना है, ये भवभूति की रचना है,
भूति, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अब मालविका अग्निमित्रम किसका है? ये कालिदास का है, ठीक है, कालिदास। और मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो ये किसकी है? शूद्रक की रचना है। ये सब संस्कृत के नाटक हैं। तो इसका जो आंसर होगा, सीताराम बीए ने इन सभी का अनुवाद संस्कृत में किया और बाकी अलग अलग साहित्यकारों ने भी इसका अलग अलग छंद में अनुवाद किया, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने कौन सी रचना का अनुवाद किया है? ऑप्शन ए मालती माधव, उत्तर रामचरित, ऑप्शन बी महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ऑप्शन सी उत्तर रामचरित मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन डी मालविका अग्निमित्रम व महावीर चरित। तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर मालती माधव और उत्तर रामचरित इसका आंसर होगा। तो इन्होंने दो महत्वपूर्ण नाटक का अनुवाद किया था, ठीक है। और सत्यनारायण कविरत्न हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके द्वारा लिखा गया काव्य कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप इसके विषय में बताइए। इन्होंने कविरत्न की जो प्रमुख रचना है वो एक भ्रमर दूत, क्या है? भ्रमर दूत और प्रेम कली। प्रेम कली से इन्होंने दो रचनाएं लिखी है और इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने किस नाम से किया था? तो हृदय तरंग से, ठीक है, हृदय तरंग से बनारसीदास चतुर्वेदी ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। रुक्मणी परिणय और पदुमन विजय व्यायोग नाटक है। ऑप्शन ए कार्तिक प्रसाद खत्री, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय और ऑप्शन डी ज्वाला प्रसाद मिश्र। तो रुक्मणी परिणय और पदुमन विजय ये जो नाटक लिखे हैं ये ऑप्शन सी सही होगा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया नाटक है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। नीचे दो कथन दिए गए उन पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता वनवास नाम का एक नाटक भी लिखा, ठीक। दूसरा कथन कहता है ज्वाला प्रसाद मिश्र के भाई पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने 3 अच्छे रूपक लिखे। ऑप्शन ए कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी कहता है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये दोनों ही कथन सही है। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने कौन सा नाटक लिखा है? तो ये इतना याद रख लीजिएगा कि संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अलावा इन्होंने क्या किया? सीता वनवास एक महत्वपूर्ण नाटक है ज्वाला प्रसाद मिश्र का। और ज्वाला प्रसाद मिश्र का भाई का नाम क्या है? तो बलदेव प्रसाद मिश्र है। इन्होंने 3 अच्छे रूपक लिखे। तो 3 अच्छे रूपक कौन कौन से हैं? अगर आपको पता है तो आप इसको बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। इन्होंने जो पहला लिखा है वो प्रभा सम्मिलन, दूसरा मीरा भाई नाटक और तीसरा लाल लल्ला बाबू। इन्होंने 3 नाटक या रूपक लिखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12। गोपाल राम गहमरी के, यहाँ पे उपन्यास नाटक नहीं आएगा, यहाँ पे उपन्यास आएगा, ठीक है। तो गोपाल राम गहमरी के उपन्यास नहीं है, ये सब क्या है? अनुवाद किया गया है। तो ऑप्शन ए 3 पतोहू, ऑप्शन बी सास पतोहू, ऑप्शन सी 2 बहिन और ऑप्शन डी चपला। तो अगर आपने ऑप्शन डी इसका आंसर लगाया तो आप सही है, चपला। गोपाल राम गहमरी द्वारा नहीं अनुवाद किया गया है इसका ये चपला। ये किशोरी लाल गोस्वामी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है, चपला, ठीक है। इसका ये किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। तो देवकी नंदन खत्री के विषय में रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आपको बताना है कि कौन सा रामचंद्र शुक्ल का कथन है, कथन सही है या गलत है वो भी बताना है। तो कथन ये कहता है इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना विचित्रीय रहा है, रस संचार भावाभूति या चरित्र चित्रण नहीं।
ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिसमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रत्यय नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आता। कथन 2 कहता है जितने पाठक इन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। तो ऑप्शन ए कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, कथन 1 और कथन 2। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि जितने पाठक इन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। ठीक, तो किसके विषय में कहा गया है? तो देवकी नंदन खत्री के विषय में कहा गया। दूसरा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके रचनाओं को साहित्य कोटि के अंदर नहीं माने हैं? तो देवकी नंदन खत्री को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। बाबू देवकी नंदन खत्री के तिलिस्मी रास्ते पर चलने वाले निम्नलिखित में से कौन हुए? ऑप्शन ए बाबू हरिकृष्ण जौहर, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी और ऑप्शन डी बाबू राधा रामकृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आप सही है। बाबू हरिकृष्ण जौहर ही ऐसे व्यक्ति हुए जो कि तिलिस्मी और अयारी उपन्यासों को लेकर आगे बढ़ते हैं, बाबू हरिकृष्ण जौहर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी ने कितने उपन्यास लिखे हैं? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 66 और ऑप्शन डी 67। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी बी सही होगा। 65 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि द्वितीय उद्यान के भीतर 64 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए हैं। किसने? किशोरी लाल गोस्वामी ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।